जय हिंद बच्चों। अनुपात का सवाल है। देखिए जैसे लिखा है 738 रुपये को ए बी और सी में 2, 3, 4 के अनुपात में हमें विभाजित करना है, तो बी का हिस्सा जानना है। देखो इसका मतलब हुआ ए को 2 हिस्सा, बी को 3 और सी को 4। कैसे लिखेंगे? ए बराबर 2x लिख लो, बी की वैल्यू आप 3x लिख लो और सी की वैल्यू कितनी लिख लो आप 4x। अब तीनों का टोटल कितना है? 738 रुपये। इनको टोटल करोगे तो 2 और 3, 5 और 4, 9x। 9x की वैल्यू कितनी आ गई? 738 रुपये। अर्थात x की वैल्यू कितनी होगी? 738/9। अब हम इसे कट करेंगे तो 9 8 72, 9 दूनी 18, 82 आया। हमसे पूछा गया है बी का हिस्सा। अब आप इस वैल्यू को यहाँ रख दोगे, सबका हिस्सा मिल जाएगा। ए का हिस्सा अगर पूछता, 4 दूनी 16, 2 दूनी 4, 164 रुपये। बी का पूछा है तो 3 गुने 82 करो, 8 तिहाई 24, 2 तिहाई 6, 246। अगर सी का पूछा होता तो 8 चौक 32 और 2 चौक 8, 328 रुपये। इन सबको आप प्लस करोगे तो आपको 738 मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर दिया है, संख्या ज्ञात करनी है। 3 संख्या का अनुपात दिया 1/2, 2/3 और 3/4। फ्रैक्शन में दिए हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आप इसका जो भी डिनोमिनेटर है उनका आप एलसीएम ले लो। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। फिर उस एलसीएम से हम इन संख्याओं को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 12/2, 12 गुने 2/3, फिर 12 गुने 3/4। इसे कट करोगे तो 2 तिहाई, 2 छंग 12, 3 चौक 12 अर्थात 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 अर्थात 3 तिहाई 9। तो हमारी संख्याएं आ गई कौन कौन सी? 6, 8 और 9। अब हमसे कहा गया है बड़ी और छोटी का अंतर। देखो बड़ी और छोटी संख्या इन दोनों है, मतलब 9 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा? 3। अर्थात 3x की वैल्यू 36 हो गई। x की कितनी हो जाएगी? 36/3 कर लो, कितना हो गया? 12। अब हमें तीनों 3 संख्या ढूंढनी है। जो हमारे आंसर आया 12, उससे आप इन सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 12 छंग 72 हो गया पहली संख्या, दूसरी हो जाएगी 12 8 96 और तीसरी हो जाएगी 12 9 108। ये हमारा इसका जवाब हो गया। एक और सवाल देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत 846 रुपये है जो अपने 2 पुत्र एवं 1 पुत्री में विभाजित करता है, तो पुत्री का हिस्सा बताना। एक इंसान है, पिता है, 846 रुपये उसकी बचत है, अपने तीनों संतानों में बांट रहा है, जिसका अनुपात है 1/4, 1/5 और 1/3। फ्रैक्शन वाले को हम सॉल्व करेंगे। 4, 5 और 3 का एलसीएम निकालो, 60 आएगा। इससे फिर हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 60/4, 60/5 और 60/3 कितना हो जाएगा? इसे कट करोगे 15, यहाँ 12 और यहाँ 20 तिहाई 60। अर्थात पहले पुत्र को 15 हिस्सा, दूसरे को 12 और अपनी पुत्री को कितना देता है? 20। लेकिन टोटल कितना है? 846। इनको आप प्लस करोगे तो 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27 और 20 47। अर्थात 846 डिवाइड आप 47 कर दो। इसे कट करोगे 47 × 1 470, कट माइनस करोगे 18 से संख्या क्या हो जाएगी? 47 × 18 करोगे तो 846 आ जाएगा। मतलब अब 18 है, बेटी का हिस्सा कितना है इसमें? 20 है, तो अब क्या कर लो? 20 गुने 18 कर लो, तो उसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 360 रुपये बेटी को मिलेगा। अगर पुत्र की बात करूँ तो यहाँ 18 से करोगे तो 15 8 120 का 0 12, 15 का 15 12 27, 270 रुपये पहले पुत्र को। और दूसरे पुत्र की बात करें तो 18 दूनी 36 का 6 और 3, 18 का 18 और 3 21, 216 रुपये दूसरे पुत्र को मिलेगा। इस तरह ही अनुपात का ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।